वेलकम टू लॉजिकल विद्या मेक यूर स्टडी इजी एंड स्मार्ट। आज के वीडियो में हम भारत के पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको भारत के पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानकारी दूंगा तथा भारत के पूर्वी तटीय मैदान को याद करने की 2 अच्छी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आराम से भारत के पूर्वी तटीय मैदान को लंबे समय तक याद रख सकते हैं तथा अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक, जिससे आपको भारत के पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तथा आप भारत के पूर्वी तटीय मैदान को याद करने की 2 ट्रिक सीख जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आपको मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि आबादी में इसका दूसरा स्थान है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अगर दोस्तों हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो भारत के पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पूर्वी घाट और पूर्वी तट के मध्य सुवर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई से फैला हुआ है। कई नदियों के मुहाने डेल्टा इस क्षेत्र में आते हैं। इनमें प्रमुख है महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: उत्कल समतल तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, गोलकुंडा का तटीय मैदान और कोरोमंडल का तटीय मैदान। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सुवर्णरेखा रेखा नदी और महानदी के बीच का मैदान को हम लोग उत्कल का मैदान कहते हैं और महानदी गोदावरी के बीच के मैदान को हम लोग उत्तरी सरकार का मैदान, गोलकुंडा का मैदान हम लोग गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को कहते हैं तथा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच के मैदान को हम लोग कोरोमंडल का मैदान कहते हैं। आप इस मैप से इसको आराम से पहचान सकते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं उत्कल समतल की। उड़ीसा के तटीय मैदान महानदी के डेल्टा क्षेत्र सहित आते हैं। इसमें ही प्रसिद्ध चिल्का झील भी आती है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। उत्तर में उत्कल मैदान 400 किलोमीटर लंबा क्षेत्र में महानदी डेल्टा तथा चिल्का झील मौजूद है। उड़ीसा के तटीय मैदान उत्कल मैदान कहलाता है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि सुवर्णरेखा नदी और महानदी के बीच हमें उत्कल का मैदान देखने को मिलता है, जो 400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर फैला हुआ है और इसमें हमें चिल्का झील देखने को मिलती है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी झील है। तो आप इस मैप से आराम से उत्कल के मैदान को चिन्हित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग उत्तरी सरकार तट के मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उत्तरी सरकार तटीय मैदान गोदावरी व महानदी डेल्टा के बीच का मैदान उत्तरी सरकार कहलाता है। आप मैप में देख सकते हैं कि महानदी और गोदावरी के बीच के जो क्षेत्र है उसे हम लोग उत्तरी सरकार का मैदान कहते हैं। आप इस मैप से उत्तरी सरकार के मैदान को आराम से चिन्हित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के ट्रिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक को याद कर सकते हैं आप सुनिए इस कहानी को, जिसके माध्यम से आप आराम से इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है उत्कल। वह अच्छा फुटबॉल खेलता है। तो आप फुटबॉल मैच देखने गए और उत्कल ने उत्तरी छोर से गोल किया। ठीक है, तो आप मैच देखने गए तो उत्कल ने उत्तरी छोर से गोल किया, तो उत्कल के ऊ से आपको उत्कल मिल जाएगा, उत्तरी के ऊ से उत्तरी, गोल के गौ से गोलकुंडा और किया के कौ से कोरोमंडल देखने को मिलता है। अब आपने दोस्त को पूछा कि तुमने उत्तरी छोर से गोल क्यों किया, तो दोस्त का उत्तर सुन के आपका दिमाग गोल हो गया। तो आप क्या कहोगे,
ना उत्कल का उत्तर मुझे गोल किया। ठीक है, उत्कल का उत्तर मुझे गोल किया। तो उत्कल ने ऐसा ही उत्तर दिया जिससे मेरा दिमाग चकरा गया। तो मैंने कहा कि उत्कल का उत्तर मुझे गोल किया। तो उत्कल के उ से उत्कल, उत्तर के उ से उत्तरी, गौ के गोल के गौ के गोलकुंडा और किया के कौ से कोरोमंडल आपको याद रखना है। इसी तरह के आसान ट्रिक के साथ आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग गोलकुंडा के तटीय मैदान के बारे में बात करते हैं। उत्तर में उत्कल समतल से दक्षिण में पुलिकट झील तक के क्षेत्र को आंध्र समतल कहते हैं। पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। इस क्षेत्र में ही गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा बनते हैं। यहीं कुल्लेरू झील भी है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा गोलकुंडा तट कहलाता है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग गोलकुंडा का मैदान कहते हैं। और आपको श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पर देखने को मिलता है और पुलिकट झील इसी आपको एरिया में देखने को मिल जाएगा, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर अवस्थित आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कोरोमंडल तट की बात करते हैं। कोरोमंडल का तटीय मैदान, यह क्षेत्र पुलिकट झील से कन्याकुमारी तक आता है। पुलिकट झील आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित देखने को मिलेगा, जहां पर श्रीहरिकोटा द्वीप भी अवस्थित है। इस क्षेत्र में ही कावेरी नदी का डेल्टा बनता है। इस क्षेत्र की उपत्यका दक्षिणी भारत के लिए अन्नपूर्णा है। पूर्वी तटीय मैदान की सबसे दक्षिणी पट्टी कोरोमंडल तट कहलाती है, जो 675 किलोमीटर लंबी है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक फैला है। तो कोरोमंडल तट आपको याद रखना है ना, कन्याकुमारी से कृष्णा के डेल्टा के बीच फैला हुआ है। दोस्तों चलिए, अब हम लोग मैप की ओर चलते हैं और अच्छी तरह से इस क्षेत्र को समझते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे, बेल आइकन को दबाकर, और लॉजिकल विद्या के नेक्स्ट अपडेट्स पाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मैप में, इसको समझने की और कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम लोग आज पूर्वी तट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सुवर्णरेखा नदी से महानदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम लोग उत्कल का मैदान कह रहे हैं। महानदी से गोदावरी के बीच के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार कह रहे हैं। गोदावरी से कृष्णा नदी के क्षेत्र को हम लोग गोलकुंडा कह रहे हैं। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल का तट कह रहे हैं। तो आप इस मैप से आराम से इसको चिन्हित कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए, जो आपकी परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता करेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में 9 समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हैं, जिनमें से 4 पूर्व दिशा में बसे हुए हैं तथा 5 पश्चिम दिशा में बसे हुए हैं। पूर्वी राज्य हमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु देखने को मिलता है। वहीं हमें पश्चिमी राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल देखने को मिल जाएगा। गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात राज्य की कुल तट की लंबाई 1214.7 किलोमीटर है, जो देश की कुल भूमि के तट का लगभग 23% है। भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी तट की लंबाई 1037 किलोमीटर है। गोवा राज्य भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है और इस कुल तट की लंबाई 160 किलोमीटर है। तो आप इस तत्व को याद कर लीजिए, जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो आपको गुजरात याद रखना है, दूसरी आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी आपको गोवा याद रखना है।
तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है और आपकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा है तो हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।